Hi everyone. Actually, I want to say something on the sorry states of relationships, our country, and the whole world is actually facing. Uh, you know, the problem is again the consciousness. I'll tell you. I'll explain to you like how is this consciousness ruining things. There's इन हिंदी there's a phrase जहाँ काम ना आए सुई वहाँ काम आए तलवारी and vice versa. Basically, where the sword is used, the needle cannot be, and where the needle is used, sword cannot be. So both of the things, or in English, we can give a similar analogy by using a spoon and a fork. You can't use a fork to drink the soup, you will have to use a spoon only, right? But unfortunately, in our country, I think poverty, money, and wrong mindset has affected the people so much that they do not have a correct why कि उनको वो पैसा क्यों चाहिए. Why do they want that money? Money for financial stability is very very important, but money cannot make you the person. And whenever you meet a person, the first thing you have to see is how he or she is as a person. You cannot marry trophies. But unfortunately, and does that mean we do not see it? Of course we have to see money, we have to see credentials, बट इसलिए नहीं कि आपको बस एक ट्रॉफ़ी चाहिए. ठीक है, मतलब अगर किसी के पास अच्छे क्रेडेंशियल्स है, इट मीन्स ओके, इट विल बी गुड फॉर स्टेबिलिटी. बट अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इन यूपी बिहार क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? बिकॉज हर चीज़ ही ईगो के लिए है यार. मतलब फलाना का बेटा वो, फलाने की बेटी वो, फलाना ढिमकाना, वी आर मैरिंग इन टू दिस. हाँ, पैसे भी क्यों चाहिए? अकड़ के लिए, ईगो के लिए. वो पता नहीं किस पैसे का. लाइक, आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग समवेयर सम प्लेसेस, बट ये थिंग दैट आई नो, money is for financial stability, not for identity crisis, and this crisis needs another solution जिसका लोगों के पास जवाब नहीं है. बहुत दिन पहले, आई थिंक अराउंड 1 year ago, आई हैड सीन इंस्टाग्राम पोस्ट. तो उसमें वो लड़का, वो जो आई गेस आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, क्या नाम है उसका, 3 Idiots. उसमें there's a character named सुहास, who was apparently fixed, whose match was fixed with Kareena Kapoor's character. तो वो, and he displays some obnoxious behavior. ठीक है, तो उस पर एक पोस्ट था इंस्टाग्राम पे, एंड समवन वाज सेइंग कि नहीं, सुहास वाज राइट, मे बी ही न्यू द वैल्यू ऑफ हार्ड अर्न मनी. वहाँ इस कोर्ट में जो उस लड़के ने मिस्टेक किया है ना, वही मिस्टेक पूरा इंडिया कर रहा है, एंड उसी मिस्टेक के चलते पीपल के रिलेशनशिप सफ़र कर रहे हैं. एक्चुअली जो उस लड़के ने पोस्ट किया था ना, वो बेचारा अपना पेन प्रोजेक्ट कर रहा था. सी, आप वेदर आपने बहुत पेन देखा पैसे के लिए, या आपने बहुत अबंडेंट देखा, एंड स्टिल इफ़ यू कैन नॉट बी जेनरस, सॉरी, दैट इज़ गोइंग टू रून. प्रॉब्लम इज़ वो, प्रॉब्लम इज़ जो इस इंसान ने पोस्ट लिखा, व्हाट ही वाज मिसिंग, दैट हर चीज़ का एक जो वैल्यू होता है, उसका वैल्यू का एक पार्ट होता है मॉनेटरी वैल्यू, एंड देयर इज़ अ नॉन मॉनेटरी वैल्यू टू. बट अगर आप सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को करोगे ना, एंड दैट इज़ वाई फिर लोगों को समझ में नहीं आता कि उनके बच्चे उनको ओल्ड एज होम में क्यों ढकेल दे रहे हैं. भाई, तुम ही नौकरी नौकरी नौकरी, अचीवमेंट अचीवमेंट अचीवमेंट, तुम तो उसके अंदर का इंसान मार ही दे रहे हो. तो जब मार दे रहे हो, फिर दुखी क्यों होते हो कि वो बच्चा तुमको ओल्ड एज होम में धकेल दे रहा है? फिर दुखी क्यों होते हो जब पूरी सोसाइटी ही गोल्ड टिगर है? तो उसमें से कोई एक पर्टिकुलर लड़की अच्छी होगी, इसका चांस तो बहुत कम मिलेगा ना सर.
You cannot teach men to be hustlers, achievers, and that too from a place of ego. और औरतों को तुम ये सिखाओ कि नहीं नहीं नहीं, आपको तो बिल्कुल सीता मैया बनना है। सीता मैया बनना ज़रूरी है अगर अच्छा चाहिए, बट किसके लिए? किसके लिए? दैट इज़ द इशू। तो जब पूरी सोसाइटी ही गोल्ड डिगर बनेगी, उसमें से मोस्ट द चांसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर मैन और वुमन बीइंग गोल्ड डिगर विल बी वेरी हाई। यू नो, पैसे और अचीवमेंट के पीछे जो वो ईगो वाला माइंडसेट है ना, वो वहाँ उस कदर तक पहुँचा देते हैं कि दैट कम्स इन आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स।